बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत चतुर इंसान रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा दे जाती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुरानी धूल भरी चिराग मिली। वह पुरानी जरूर थी, लेकिन उसके डिजाइन में रहस्यमयी आकर्षण था। रहीम ने जिज्ञासावश उस पर जमी धूल साफ की। अचानक एक गहरे धुएं के गुबार के साथ एक जिन प्रकट हुआ। जिन इतना बड़ा था कि उसका सिर आसमान से बातें कर रहा था और उसकी आवाज किसी गरजते बादल जैसी थी। हा हा हा, मैं हजारों सालों से इस चिराग में कैद था। मुझे आजाद करने के लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रहीम मुस्कुराया। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने तुरंत कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन ने ताली बजाई और रहीम के सामने सोने से भरी बोरियां आ गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी। मुझे एक भव्य महल चाहिए जहां मैं ऐशो आराम से रह सकूं। तुरंत ही एक शानदार महल प्रकट हो गया। रहीम बहुत खुश हुआ, लेकिन अब तीसरी और आखिरी इच्छा बची थी। वह समझ चुका था कि अगर उसने कोई गलत इच्छा मांगी तो वह फिर से गरीब बन सकता है। थोड़ा सोचने के बाद उसने चालाकी से कहा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि तुम हमेशा मेरे सेवक बनकर रहो। जिन अचानक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे इस तरह मात दे सकता है, लेकिन वचन तो वचन था। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मालिक। अब रहीम के पास न सिर्फ धन और ऐश्वर्य था, बल्कि एक शक्तिशाली जिन भी था। लेकिन उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह समझ गया था कि असली खुशी सिर्फ दौलत से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने से भी मिलती है। उसने जिन की शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने नए कुएं खुदवाए, सड़कों को ठीक कराया, गरीबों को धन बांटा और गांव को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, चतुराई और अच्छाई से लिया गया निर्णय हमेशा सफलता और सम्मान दिलाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक जादुई पेड़ खड़ा था। यह पेड़ न केवल हरा भरा और सुंदर था, बल्कि इसके पास विशेष शक्तियां भी थीं। लोग कहते थे कि इस पेड़ की शाखाओं में एक रहस्यमय शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के दिल की इच्छाओं को सुन सकता है। गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन जब सूरज जंगल में घूमते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा, उसने सुना कि लोग कहते हैं, अगर तुम सच्चे दिल से अपनी इच्छा पेड़ से कहो तो वह उसे पूरी कर देता है। सूरज ने सोचा कि यह तो बस एक कहानी होगी, लेकिन फिर भी उसने पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छा कह डाली। सूरज ने कहा, हे पेड़, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मेरी माँ बीमार है। मुझे उनके लिए कुछ चाहिए ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूं। सूरज की आवाज में इतनी ईमानदारी और प्यार था कि पेड़ ने उसकी इच्छा सुनी। अगले ही पल पेड़ की शाखाओं में से एक सुनहरा फल गिरा, जो सूरज ने उठाया और अपनी माँ को दिया। माँ की हालत तुरंत बेहतर हो गई और वह स्वस्थ हो गईं। सूरज ने आभार के साथ पेड़ का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आया। गांव वाले हैरान थे कि सूरज की माँ कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई। सूरज ने सभी को बताया कि यह सब जादुई पेड़ की कृपा से हुआ था। अब हर कोई उस पेड़ का सम्मान करने लगा और वहाँ अपनी सच्ची इच्छाएं रखने गया। वह पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए उम्मीद और आस्था का प्रतीक बन गया था। सूरज ने कभी भी अपनी अच्छाई नहीं खोई और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्चाई और अच्छे दिल से की गई इच्छा ही असली जादू होती है। इस तरह जादुई पेड़ की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हर कोई अपने दिल की सच्ची इच्छाओं के साथ उस पेड़ के पास जाता था। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थी कि लोग कहते थे, ये मूर्तियां बस बोलना बाकी हैं।
मगर रघु के लिए यह सिर्फ एक कला थी, वह पत्थर में जान डालना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। यह चमत्कारी छेनी लो, इससे तुम जो भी मूर्ति बनाओगे वह जीवित हो जाएगी। रघु ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने छीनी से पत्थर पर पहला वार किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने रात भर मेहनत करके एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई। अगली सुबह जैसे ही पहली किरण उस मूर्ति पर पड़ी, वह सचमुच की औरत बन गई। उसकी आंखें चमक रही थी। रघु आश्चर्य में पड़ गया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। राजा तक इसकी चर्चा पहुंची और उसने रघु को बुलाकर कहा, मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो सबसे सुंदर और शक्तिशाली हो। रघु ने एक विशाल योद्धा की मूर्ति बनाई। जैसे ही वह जीवित हुई, वह राजा की सुरक्षा करने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और रघु को अपना राजकवि बना दिया। लेकिन रघु को एहसास हुआ कि अगर यह ताकत गलत हाथों में चली गई तो तबाही मच सकती है। एक रात रघु ने अपनी जादुई छेनी उठाई और उसे नदी में फेंक दिया। उसने सोचा, कला का जादू मन में होना चाहिए, किसी चमत्कार में नहीं। इसके बाद कभी उसकी मूर्तियों में जान नहीं आई, मगर उनमें एक ऐसी कला थी जो लोगों को मोहित कर लेती थी। और इस तरह रघु हमेशा के लिए एक महान मूर्तिकार बन गया, जिसकी कला अमर हो गई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन उसका एक डर था, वह रात के समय अंधेरे से बहुत डरती थी। राधा की दादी माँ उसे अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी, जो न केवल मनोरंजन करती बल्कि बहुत सारी शिक्षाएं भी देती। एक दिन दादी माँ ने राधा से कहा, बिटिया, डर को तुम कभी भी जीत नहीं सकती जब तक तुम उसे खुद से छोटा नहीं मानोगी। राधा ने सोचा और दादी माँ से पूछा, दादी, अंधेरे से कैसे डर पर जीत पाए? दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, देखो बिटिया, अंधेरा भी एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे दिन का उजाला। हम जब रात को सोने जाते हैं तो अंधेरा हमारे पास शांति लाता है और सुबह का सूरज हमें नया दिन देता है। तुम देखोगी कि अंधेरा तुम्हारे अंदर की एक विशेष शक्ति को भी उजागर करता है। राधा ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और अगले दिन से अंधेरे से डरने की बजाय वह उसे अपने अंदर की ताकत समझने लगी। धीरे धीरे वह रात के समय भी खुद को शांति महसूस करने लगी और अंधेरे का डर भी खत्म हो गया। तब से राधा को यह समझ में आ गया कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है और जब हम उसे अपनी ताकत से सामना करते हैं तो वह खुद ही गायब हो जाता है। कहानी का सार, डर केवल एक भावना है और जब हम उसे समझकर उससे लड़ने का हौसला रखते हैं तो हम उसे जीत सकते हैं। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली बहुत दिनों से बंद पड़ी थी और वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि वह हवेली एक चुड़ैल के बसेरे जैसी है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती थी। गांव में एक साहसी युवक था, उसका नाम अरुण था। उसने सुना कि हवेली में एक खोई हुई लड़की की आत्मा बसी है। अरुण ने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में जाऊंगा और सच पता करूंगा। रात को जब चांद की रोशनी मंद हो रही थी, अरुण ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह आगे बढ़ता गया और अचानक अंदर से एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। अरुण ने अपने साहस को इकट्ठा किया और हवेली के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। कुछ देर बाद हवेली के कोने से एक महिला की आकृति सामने आई जो सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसकी आंखें लाल थीं। अरुण ने सोचा कि यह वही चुड़ैल है जिसकी लोग बात करते थे। चुड़ैल ने अरुण से कहा, तुमने इस हवेली में कदम रखा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन अरुण डरने के बजाय उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है? चुड़ैल ने दुखी होते हुए कहा, मैं एक बार इस हवेली में एक निर्दोष लड़की थी जिसे गांव वालों ने झूठे आरोपों में फंसाकर मारा था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी।
अगली सुबह अरुण ने गांव वालों को सच बताया और सभी ने मिलकर हवेली की सफाई की और चुड़ैल की आत्मा को शांति प्रदान की। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी और चुड़ैल की आत्मा शांति से विदा हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल किसी की जिंदगी बर्बाद होती है बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती।